ओ भाई ध्यान से, किधर जा रहे हो? और ये हो गया जी आखिरकार आपके साथ। तो कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह कि आपके साथ ये वाला मामला ना हो। 10th की केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में मौजूद है कि वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनुअल एग्ज़ाम है। और उसको डिस्कस करने से पहले अगेन एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताते चलें कि जनाब 18 फरवरी से हम एक ऑनलाइन सेशन अपना जो लास्ट एक 1 मंथ का सेशन अब लेने जा रहे हैं, जिसमें 9th-10th के बच्चों को, फेडरल बोर्ड के बच्चों को बेहतरीन किस्म की एक रिवीजन प्लान हम देंगे। और उस 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह हम उनको कंप्लीट जो बुक है उसका एक क्विक रिवीजन एक तो उनको हम करवाएँगे और साथ उनको बताएँगे कि भाई उनके पेपर के लिए क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट व्हाट्सएप पे राब्ता करके अपनी सीट जो है वो बुक करवा लें। तो शुरू करते हैं जी 10th की केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनुअल एग्ज़ाम है। ये नहीं जो कि क्लासरूम के अंदर जस्ट रीडिंग पर्पस और कॉन्सेप्ट पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, लेकिन उनकी फाइनल एग्ज़ाम में जगह नहीं है। तो चैप्टर वाइज़ उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि ये जो चैप्टर है जी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है थोड़ा-सा ईज़ी तो है और स्टूडेंट्स जिनको ये चैप्टर याद हो गया होगा, वो तो बड़े खुश होंगे कि भाई हमारा कम से कम एक चैप्टर हमने तैयार कर लिया। तो आपको एक बैड न्यूज़ देता चलूँ, ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो एक्सक्लूडेड है, फाइनल एग्ज़ाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो जनाब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे चैप्टर आगे-पीछे हो सकते हैं, इसलिए मैंने चैप्टर की हेडिंग दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैटर वाले चैप्टर के अंदर सब्लिमेशन की एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मेटिव है, यानी वो फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देन स्टोइचियोमेट्री अगेन न्यूमेरिकल वाला चैप्टर आ चुका है जी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉर्मेटिव डिक्लेयर की गई हैं, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएँगी। जिस तरह मोलर गैस वॉल्यूम और उससे रेलेवेंट जो कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स हैं और यील्ड वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ये फॉर्मेटिव हैं, फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, लेकिन मैं आपको मशवरा दूँगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड वाले न्यूमेरिकल्स को आपने लाज़मी अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है। कुछ पता नहीं है भई। साल्ट वाला जो चैप्टर आपका शुरू होता है, तो साल्ट वाला कंप्लीट चैप्टर जो है वो इंक्लूडेड है। कोई भी टॉपिक उसका एक्सक्लूडेड नहीं है। देन आता है जी आपके पास काइनेटिक्स। मुश्किल चैप्टर है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन किया कि कोलिशन थ्योरी, देन हाउ कैटलिस्ट अल्टर्स द पाथवे ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और देन रेट ऑफ रिएक्शन को कौन-कौन से डिफरेंट फैक्टर जिस तरह कंसंट्रेशन वगैरह कैसे अफ़ेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में इनको निकाल दिया गया जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है पूरा चैप्टर जो है वो इनक्लूडेड है और कोई टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है। और आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चूँकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी 9th की भी है, तो 10th में आपको इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ऑक्साइड्स वाला जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ इक्वेशंस भी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस हैं। तो इस चैप्टर को आपने ध्यान से करना है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने इसे इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया है और इसका कोई टॉपिक जो है वो एक्सक्लूडेड नहीं है। पूरा चैप्टर इनक्लूडेड है फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स। देन नाइट्रोजन और सल्फ़र, ये जो चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक NO और NO2 का रोल, जिसमें एसिड रेन की फॉर्मेशन और उसकी केमिकल इक्वेशंस भी हैं कि किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करता है एसिड रेन को फॉर्म करने में, वो एक्सक्लूडेड है। वो फाइनल एग्जाम में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। देन अगेन जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी बेसिक्स ऑलरेडी आपने 9th में भी सीख ली है, लेकिन 10th के अंदर भी इसी नाम से एक चैप्टर आपका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जान नहीं छोड़ेगी। जिन बच्चों की फ़ेवरेट है, तो वो जो शुक्रकारे होंगे कि भाई इस तरह का चैप्टर उनकी बुक में शामिल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स वाला जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर इनक्लूडेड है, नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड। और साथ ही जुड़ा हुआ आगे चैप्टर जो आ रहे हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन शामिल है जी। तो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट चैप्टर जो है वो इनक्लूडेड है, नथिंग इज़ एक्सक्लूडेड, और उसकी बेस ऑलरेडी आपकी 9th में बनी हुई है। चैनल पे भी बेशुमार हमने वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं, जिसमें आपको चीज़ें सिखाई हैं। हाइड्रॉक्सी कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, ये भी कंप्लीटली इनक्लूडेड है और कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो कि फेडरल बोर्ड ने डिक्लेयर किया होगा कि भाई ये आप बेशक तैयार ना करें। तो आपने 100% इस चैप्टर को भी, हाइड्रॉक्सी कंपाउंड वाले चैप्टर को तैयार करना है। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर है, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड, ये पूरा चैप्टर भी इंक्लूडेड है।
और कोई टॉपिक भी एक्सक्लूडेड नहीं है और मेरे ख़्याल में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। मेरा फ़ेवरेट भी है। देन जी पॉलीमर्स। पॉलीमर चूँकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फेडरल बोर्ड ने आप बच्चों के लिए कुछ आसानी कर दी है और नायलॉन और पीईटी कन्वर्जन वाली जो इक्वेशंस हैं, उनको निकाल दिया है फॉर फाइनल एग्ज़ाम्स। अच्छा, ये जो चैप्टर आ रहा है जी बायोकेमिस्ट्री, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूँगा कि आप जो फॉर्मेटिव टॉपिक्स यहाँ शो हुए हैं, इनको तैयार ना करें। मैं आपसे यही कहूँगा कि भई ये फॉर्मेटिव होते हुए भी आपने ये टॉपिक्स लाज़मी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, क्योंकि एक जगह कहा गया है कि भई ये समेटिव है और साथ ही ये टॉपिक अगेन लिख दिया गया कि भई सोर्सेज़, यूजेज़, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन ये फॉर्मेटिव है। आप इसको समेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। हाँ, न्यूक्लिक एसिड की इम्पोर्टेंस क्लियर कट बता दिया कि फॉर्मेटिव है और देन बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन फॉर्मेटिव है, वो बेशक आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। एंड एनर्जी वाला जो कंप्लीट चैप्टर है जी, ये इनक्लूडेड है और कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनल एग्ज़ाम हो। तो यहाँ तक बात होती है जी ख़त्म। इसके अलावा जितनी भी आपकी बुक के अंदर आगे इन्फॉर्मेशन है वो सारी पीबीए के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को लाज़मी दोस्तों के साथ भी शेयर करें।